वफाकी हुकूमत के हवाले से एक इजलास हुआ है। PMLN ने ये ऑफ़र की है कि वफाक की हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ एक मशरूत तर्ज़ अमल के तहत इस्तीफ़ा देंगे। कहा यह गया कि वफाक हम छोड़ देंगे लेकिन पंजाब में हुकूमत बाकी रहने दी जाए, मरीम नवाज़ को ना हटाया जाए, उनकी वज़ारत आलिया को कोई ख़तरात लाहक नहीं होते तो हम वफाकी हुकूमत को खैरबाद कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ताकतवर हलकों में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इस वक्त नून लीग से उकता चुकी है। इतलात ये हैं कि इनसे बयानिया ही नहीं बना, इनसे अवाम में एतमाद ही नहीं कायम किया गया, इनसे मुआशत ही काबू में नहीं लाई गई और फिर इन पे अब तनकीद जो है न सिर्फ आवाम की जानिब से बढ़ने लगी है बल्कि इनके अपने इत्तेहादी, इनके अपने हामी इनके ऊपर तनकीद करने लगे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और इस कैंपेन के दौरान इन्होंने सवाल किया कि आप अमन के इस्तेहकाम के लिए आप सालसी करते हैं ईरान के और अमेरिका के दरमियान। अब उन मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म अमल नज़र आते हैं, लेकिन आप अपने कश्मीर के मसाइल को क्यों नहीं देखते? आपने यहाँ क्यों नहीं सोचा कि यहाँ भी कोई सालसी करनी चाहिए? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि ये भी मसाइल हैं, आपकी तवज्जो यहाँ क्यों नहीं गई? जी हाँ नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा का एक बयान मंजर आम पे आया है, एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने कैद बर्दाश्त की और अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। अब इस तरह के बयानात जो हैं वो तशवीश उभारने लगे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उन्हें अब डटने की और इस्तेकामत की बातें क्यों याद आ रही हैं? अगर हम थोड़ा सा सफ़े को पलटने की कोशिश करें तो जेल रिफॉर्म्स के हवाले से जब इजलास हुआ था, इस इजलास के अंदर एक सवाल किया गया, गालिबन इजलास के बाद उसी जगह पे एक सवाल किया गया कि क्या आपके ख़िलाफ़ मुकदमात खुलने जा रहे हैं? तो मरीम नवाज़ साहिबा ने एलिजिडली ये बात कही थी कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है। और अगर देखा जाए तो फैसल वाडा साहब ने भी ये दावा कर रखा है कि मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ अब मुकदमात खुलेंगे और सुहेल वड़ाइच साहब भी ये कह चुके हैं कि जुलाई के वस्त के बाद हालात ख़राब होने लगेंगे। तो अब एक और ट्वीट जो मंजर आम पे आया है मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि नेल्सन मंडेला ने कैद बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन असूलों पर समझौता नहीं किया। ये किस समझौते की बात हो रही है? ये किस इकरार या इनकार की बात हो रही है? इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि PMLN से इस वक्त मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ इस वजह से है कि ये अपना बयानिया बनाने में नाकाम रहे हैं। PTI की तो बात ही एक दूर है ना, वो तो एक बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पे उनको काबू करना मैं कहता हूँ कि किसी के बस का काम ही नहीं है। लेकिन अब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से मज़म्मत सामने आई है, उनकी जानिब से बयानात मंजर-ए-आम पे आने लगे हैं, चाहे वो जिस नोयत के मर्ज़ी हैं, चाहे अंदर खाना कुछ और बातें चल रही हैं, चाहे कई लोगों का जो कि इस वक्त माहिरीन हैं उनका क्लेम कुछ और है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर मुतअद्दिद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से मज़म्मत सामने आई है और उनका सोशल मीडिया इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इस हवाले से मुक़्तदरा ने यह कहा है कि PTI बहुत दूर की बात है, आपसे मौलाना फजलुर रहमान की JUIF पे नहीं काबू आती, आप मौलाना फजलुर रहमान की जमात को नहीं काबू कर सकते, आपसे हम क्या ही उम्मीद लगाएं।